ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय भुवनेश्वर से लाइव हूं और आज 24 तारीख है, तो 24 और 25 में भुवनेश्वर में अवेलेबल हूं। 25 26 और 27 को मैं कोलकाता में अवेलेबल रहूंगा। तो जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए वो अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा एक ही कस्टमर केयर नंबर है 98 183 18303। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे टेलीकॉलर से बात करके आप अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं। जो हमसे रेगुलर कंसल्टेशन लेते हैं, जो हमारे पेड क्लाइंट हैं, उनको फॉलोअप चाहिए तो निश्चित रूप से फॉलोअप के लिए भी आपको कंसल्टेशन पहले से ही बुक करना पड़ेगा, जिससे कि टाइम स्लॉट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंसल्टेशन प्रारंभ की जाएगी। अब हम बात करते हैं ये हफ्ता, यानी 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस हफ्ते की अगर बात किया जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है। और इस हफ्ते में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मकर से लेकर मेष राशि में रहेंगे। मेष लगन की बात अगर मैं करता हूँ, सबसे पहले लगन की बात, तो मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके दशम भाव से लगन में रहेंगे और चंद्रमा आपके सुकेश होते हैं। जब ये दशम भाव में रहेंगे और फिर ये एकादश में जाएंगे तो हफ्ते का जो प्रारंभ और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो बेहद शानदार रहने वाला है। इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं है। लेकिन हफ्ते का मध्य उतना ही कठिनाई पूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हफ्ते का मध्य और अंत काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में आपको कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और अंत आपके लिए अच्छा है, मध्य किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। हफ्ते के प्रारंभ में जो भी काम आपको करना हो, व्यवसाय से लेकर नौकरी से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसका पक्का डिसीजन इस ड्यूरेशन में ले सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में हफ्ते के मध्य की अगर बात किया जाए तो कोई भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं या डॉक्यूमेंट को साइन करना हो, या तो डेट आगे शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो उपाय करने के बाद ही आप उसको कार्य कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती से गलत डेट में साइन कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनेगी, ये पक्की बात है। अब क्या क्या इस हफ्ते रहने वाला है, ये हम इसको संक्षेप में देखते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर तो अति उत्तम रहेगा। भले ही शनि, चंद्रमा, शुक्र और मंगल एक साथ लगन से दशम भाव में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा जैसे ही इनकम में जाएगा, चंद्रमा बृहस्पति के साथ केंद्र में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए एकादश में ये रहने के कारण आपको आय के साधन निश्चित रूप से इस हफ्ते बढ़ने वाले हैं। आय के साधन हफ्ते के प्रारंभ से लेकर हफ्ते के अंत तक बढ़ेंगे, लेकिन मध्य में थोड़ा सा डिप हो सकता है। ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें भी हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का मध्य आपका अच्छा रहेगा। हफ्ते के जो अंत में जो मैं बात कर रहा हूँ वो किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक तो अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और विवाह के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, विवाह आपका नहीं हुआ है और कई बार रिश्ता आप भेज रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आप हफ्ते के अंत वाले जो 2 दिन है उसमें अगर आप भेजेंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए सामान्य से अच्छा हफ्ता बीतेगा। पराक्रम बढ़ा रहेगा, ऊर्जावान पूरा हफ्ता आप महसूस करेंगे और हर प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होने वाला ये हफ्ता होगा। मुझे शायद हफ्ते का जो मध्य दिख रहा है उसमें खर्च की अधिकता शायद इसीलिए रहेगी क्योंकि सुख सुविधाओं पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। कभी कभी सुख सुविधाओं पर भी ज़्यादा खर्च कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी की हो सकती है हफ्ते के मध्य में, उससे आपको बचना चाहिए। और इस पूरे हफ्ते को और श्रेष्ठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती का स्रोत, कवच और कीलक तीनों का ही पाठ करना चाहिए। वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ लगन की अगर बात किया जाए, लगन से ही प्रिडिक्शन मैं देता हूँ और लगन के आधार पे ही आपको चेक करना है। तो अगर मैं वृषभ लगन की बात करता हूँ तो देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा आपके पराक्रम के मालिक हैं, इसमें तो डाउट ही नहीं है। पराक्रमेश होकर आपके भाग्य में जा रहे हैं, पराक्रमेश होकर आपके दशम, एकादश और लास्ट में द्वादश भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर नवम भाव से लेकर द्वादश भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा का ये गोचर जो होने वाला है आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है।
मान पद प्रतिष्ठा इस हफ्ते बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिता को अगर कुछ बीमारियां ज़्यादा टाइम से घेरी हुई हैं तो वो बीमारियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हफ्ते का मध्य रहेगा। हालांकि इस समय कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ज़्यादा ही मेहनत आपको करना पड़ सकता है, और मेहनत करने से आप पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आना है, निगेटिव नहीं आना है। तो ओवरऑल कंडीशन कहा जाए तो वृषभ के लिए हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा है, हफ्ते का मध्य भी अच्छा और हफ्ते का अंत भी अच्छा है। हफ्ते के अंत का जो लास्ट डे बन रहा है यानी 3 अप्रैल की बात किया जाए, वो थोड़ी सी परेशानी आपको कर सकता है। इसके अलावा कोई मेजर परेशानी मैं यहाँ पर हफ्ते में नहीं देख रहा हूँ। हर तरीके से अच्छा हफ्ता बीतेगा, लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको नहीं मिलेगा इस हफ्ते। चाहे प्रारंभ की बात कर लिया जाए, चाहे मध्य या अंत की बात किया जाए, किसी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर ले तो जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। दैनिक रोजगार में जो लोग काम करते हैं उनको हालांकि कुछ प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। भाग्य से बहुत सारे काम बनेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित हो सकते हैं, और मान प्रतिष्ठा ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ बढ़ेगी। तो ओवरऑल हर तरीके से अच्छा, अगर पहला लगन कोई बनकर आ रहा है तो वृषभ लगन आ रहा है, जिसमें तीनों ही पार्ट जो है हफ्ते के अच्छे हैं। यानी 6 दिन अच्छा है, 7वां दिन थोड़ा खराब है, तो ओवरऑल तो मैं इसको अच्छा ही मान के चलूँगा। थोड़ी बहुत परेशानियां जो मुझे दिख रही हैं वो जीवन साथी के साथ ही विवाद की स्थिति अभी भी बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुत जल्दी जो अभी मंथली हॉरोस्कोप ऑलरेडी अप्रैल का बना चुका हूँ, उसके आधार पर बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। उपाय के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हफ्ता बहुत ख़राब नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा उपाय अगर करना हो तो केवल शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, इससे ज़्यादा कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो लग्नेश हैं बुध देव हैं, इस समय नीच के हैं और नीच भंग इनका नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए बहुत अच्छा हफ्ता ये बीतेगा नहीं। हालांकि चंद्रमा भी अष्टम में रहेंगे स्टार्टिंग में। चंद्रमा जो कि आपके धन के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, वाड़ी के मालिक हैं, वो भी अष्टम में जाके बैठ जाएंगे, और लग्नेश ऑलरेडी नीच का है। सूर्य के साथ ज़रूर बैठा है, लेकिन बुधादित्यों का फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे नीच का बुध कभी भी अच्छा फल नहीं देता है इस लगन की कुंडली में। तो माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में किस प्रकार की गिरावट? हड्डियों से संबंधित अगर दर्द है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन चलने की संभावना भी जो रहेगी बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल से चला जाएगा। इसके अलावा थोड़ी परेशानी जो बचेगी हार्ट से रिलेटेड, जो भी लोग मिथुन लगन के हैं अगर उनको हार्ट से संबंधित परेशानी है तो वो परेशानी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। मकान से संबंधित या भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी नया काम इस हफ्ते नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। इस समय केवल और केवल नारंगी कलर के वस्त्रों का दान कीजिए, और जिस दिन मंगलवार पड़ता है अगर उस दिन आप दान करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो प्रतिदिन और नारंगी कलर के वस्त्रों का, नारंगी रंग के फलों का अगर आप दान करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य, हालांकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन घर में किसी से वाद विवाद हो जाना, घर में किसी के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाना जिससे आपको भी परेशानी होना, ये सब चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं। नौकरी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्रयास जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और जीवन साथी के साथ जो प्रेम संबंध रहेगा वो मधुर बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क लगन की। देखिए, कर्क लगन में बेसिकली क्या हो रहा है, चंद्रमा आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान पे जा रहे हैं, फिर ये अष्टम में चले जाएंगे, फिर नवम में, और फिर दशम भाव में जाएंगे। तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत बहुत अच्छा रहेगा। आपका लग्नेश सप्तम में भी रहेगा तो भी आपके लगन को दृष्टि डालेगा, तो पर्सनैलिटी एकदम निखर के आएगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगा, मानसिक तनाव कम होगा, और हर तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, पूरा ऊर्जावान महसूस करेंगे। हफ्ते के प्रारंभ में जितने काम करने हैं सारे काम को निपटा दीजिएगा। हफ्ते का प्रारंभ मतलब पहले का 2 दिन, उसके बाद के जो 2 दिन बचते हैं वो हफ्ते का मध्य है, उसमें कोई भी नए काम को करने से बचिएगा। उस समय कोई भी नया काम करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अकस्मात यात्रा के योग भी आपके बनेंगे, और साथ में जो आपके मान पद प्रतिष्ठा, गुप्त शत्रु जो रहेंगे आपके मान पद और प्रतिष्ठा को
परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है, इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय जल खूब पीजिएगा। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गोचर में जो शुक्र और शनि की युति बनी हुई है ये बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर से मंगल भी साथ में बैठे हैं, तो शुक्र इस समय दूषित रहेगा पूरे तरीके से। और शुक्र का दूषित होना निश्चित रूप से आपके लिए यूरिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपको देगा ही देगा। तो जल ज़्यादा पीजिएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा हफ्ता बीतने वाला है। संतान के स्वास्थ्य में भी रिकवरी होगी। इवन परिवार के साथ कहीं घूमने का योग भी यहाँ पर बन सकता है। और साथ में जो सबसे बड़ा निगेटिव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में, जल के पास मत जाइएगा। जल के क्षेत्र में हफ्ते के मध्य में बिल्कुल मत जाइएगा। जल दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अगर जाना ही हो तो आपको उपाय करके जाना चाहिए। और जल दुर्घटना का मीनिंग क्या होता है शायद मेरे व्यूवर्स को पता होगा जो रेगुलर मुझे वॉच करते हैं। जल दुर्घटना का मतलब होता है दूषित जल पीने से भी अगर उधर संबंधित कुछ परेशानी आ जाती है उसको भी जल दुर्घटना की ही संज्ञा दी जाती है। तो जल दुर्घटना हो सकती है। हालांकि कार्य व्यवसाय को लेकर अति उत्तम हफ्ता ये रहने वाला है। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। हफ्ते का मध्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। आर्थिक रूप से भी आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। एटलीस्ट सिंह लगन में थोड़ी सी परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है चार्ट में। सिंह लगन में सबसे बड़ी जो परेशानी मुझे दिख रही है वो चंद्रमा आपके छठवें, सातवें और अष्टम भाव में रहेंगे। चंद्रमा छठवें, सातवें और अष्टम भाव में रहना ये बहुत अच्छा नहीं है सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इस हफ्ते का प्रारंभ उतना ही खराब, हफ्ते का अंत उतना ही खराब, लेकिन हफ्ते का मध्य आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। कई बार ऐसा होगा कि हाइपर एसिडिटी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और शुक्र आपके लिए भी, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक हैं, शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हैं और वो भी गलत जगह पर जाकर बैठे हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर गलत जगह बैठे हैं। तो इस समय कार्य व्यवसाय में अपने आप को बड़ी अकेलापन महसूस हो सकता है कि कार्य व्यवसाय में आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्शन मिलेगी ही नहीं। तो ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। आपको यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए अच्छा हफ्ता ये बीत सकता है। प्रेम प्रसंग सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं। जो भी काम करना हफ्ते के मध्य में कर लीजिएगा। हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में कोई भी नया काम करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उल्टा परेशानी भी आपको दे सकता है। इसलिए जो भी काम करना है हफ्ते के मध्य में कीजिएगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ अच्छे समाचार ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विदेशों में जाकर काम करते हैं या एमएनसीज में काम करते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छे समाचार भी सुनने को मिलेंगे। दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे। लेकिन यहाँ पर हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है वो 2 दिन जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए, नहीं तो गले में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होना, उधर संबंधित परेशानियां हो जाना, ऐसा चार्ट में इंडिकेट स्पष्ट रूप से आ रहा है। इस पूरे हफ्ते को अच्छा अगर आपको करना है तो 2 काम आप कर सकते हैं। एक तो नारंगी कलर जो है ज़्यादा इस हफ्ते दान कीजिएगा जितना हो सकता है। और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ तो आपको करते ही रहना चाहिए, उसको बंद नहीं करना है। सूर्य भगवान को आप प्रतिदिन उदय होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जल अर्पित कर देना चाहिए, तभी आपका काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि परिस्थितियां जब ठीक नहीं हो तो उपाय तुरंत कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या लगन का। देखिए कन्या लगन में ये जो पूरा हफ्ता बीतने वाला है, ये पूरा हफ्ता आपके लिए थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ जितना शानदार होगा, हफ्ते के अंत में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी। हफ्ते का मध्य भी खराब रहेगा। हफ्ते का हालांकि अंत जो है उतना खराब नहीं दिख रहा, हफ्ते का मध्य सबसे ज़्यादा परेशानी दिख रही है। हफ्ते का जो आरंभ रहेगा, प्रेम प्रसंग में एक मधुरता आ जाएगी। शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी वर्ग लगातार प्रयासरत हैं उनके शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा समय भी यहाँ पर आ जाएगा। यानी कुछ अच्छे समाचार शिक्षा से संबंधित ज़रूर देखने को मिलेंगे।
थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलप तो करेगी, लेकिन जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं उनके विदेश यात्रा के योग भी इस हफ्ते बन जाएंगे। विशेष रूप से हफ्ते के अंत तक आते आते विदेश यात्रा के योग बनेंगे। इसके अलावा जो स्थितियां बन रही हैं उसमें शनि के साथ मंगल और शुक्र तीनों ही एक साथ उपस्थित रहेंगे पंचम में, तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नारंगी कलर के वस्त्रों का दान करना चाहिए आपको भी, और आपको भी कीलक, कवच और अर्गला इन तीनों का दुर्गा सप्तशती में ज़रूर पाठ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी निगेटिव चीज़ें पॉजिटिव में बदल सकती हैं, मतलब निगेटिव जितनी होनी चाहिए उतनी निगेटिव नहीं होंगी। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक भी % डाउट नहीं है मुझे, कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ शुभ समाचार मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई एक नया काम करने का अवसर मिलेगा, और निश्चित रूप से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर एक्सेप्ट करना है तो इसको हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए या हफ्ते के अंत में कीजिए, यानी हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है या अंतिम 3 दिन, इन्हीं दिनों में एक्सेप्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पे अगर साइन करना हो तो यही दिन आपके लिए अच्छा है। इनमें भी सबसे अच्छा जो रहेगा हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, उसमें एक बड़ी हानि के होने की भी संभावना है, तो इस हफ्ते थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। अब हम बात करते हैं तुला लगन के। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके चतुर्थ स्थान से लेकर सप्तम स्थान तक होने वाला है। चतुर्थ स्थान से सप्तम स्थान तक जैसे ही चंद्रमा का गोचर होगा, आपके कार्य व्यवसाय के लिए तो हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी अच्छा रहेगा। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा आपके लगन का शत्रु है, और चंद्रमा के साथ ही शुक्र बैठेंगे तो एक प्रकार से शत्रुता और बढ़ जाएगी, यानी तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो जाएंगे और नैसर्गिक रूप से तो शत्रु हैं। तो आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न कर देंगे। आपके सोचने का या आपके डिसीज़न लेने की जो टेंडेंसी रहेगी उसमें थोड़ा सा डिसीज़न गलत करा सकते हैं। आपको बाद में अपनी गलती का शायद एहसास होगा कि आपने गलत डिसीज़न ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक भ्रमित वाली स्थिति बन रहा है। शनि चंद्रमा का विष दोष तो बन ही रहा है, साथ में आपके लग्नेश से ही शत्रुता कर रहे हैं, शुक्र तात्कालिक शत्रुता में रहेंगे, तो हर तरीके से थोड़ा सा परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कार्य व्यवसाय में आपको एक अच्छे परिणाम भी इस हफ्ते के अंत तक आते आते ज़रूर मिल जाएंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा प्रेम प्रसंग में अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में कई काम करने की आप कोशिश करेंगे, हालांकि सफलता इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल टेंडेंसी जो रहेगी वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा पैसा आपको मिल जाए या रुका हुआ कोई पैसा मिल जाए, ऐसा भी चार्ट में पूरे तरीके से इंडिकेट हो रहा है। हालांकि परिवार में कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, वाद विवाद को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। मतलब अगर लड़ाई झगड़े हों तो थोड़ा सा कूल होकर बात कीजिए। एग्रेसिव होकर बात करेंगे तो अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है वो सिद्ध हो जाएगी। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का मध्य बस थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों ही थोड़ा सा परेशानी वाला दिखाई दे रहा है, और हफ्ते के अंत में तो सीधा मुझे खर्च ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और वो भी काम को लेकर काफ़ी दौड़ भाग लगा रहेगा, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए और उपाय बता दूं, क्योंकि कुछ परेशानी है तो उपाय भी आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। सफ़ेद कलर की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि चंद्रमा की आराधना अगर आप कर लेते हैं इस समय तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 टाइप के मेवों को मिलाकर आप किसी गरीब लोगों को अगर दान कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये रहेगा, और शुक्रवार के दिन अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो है आपके लगन से पराक्रम स्थान पर, सुख स्थान पर और पंचम स्थान पे, और अंतिम में रोग ऋण शत्रु वाले स्थान पे रहेंगे, यानी तृतीय भाव से लेके 6वें भाव तक रहेंगे। चंद्रमा आपका भाग्य होता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। चंद्रमा भाग्य है। चंद्रमा आपकी माता तो होती हैं, चंद्रमा सभी की माँ के तुल्य होती हैं, लेकिन आपके लिए इंडिकेटर आपकी माता। अगर आपकी माता स्वस्थ हैं तो आपका भाग्य भी सही है। अगर आपके माता को परेशानी है तो आपको भी थोड़ी बहुत परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हफ्ते का प्रारंभ मान पद प्रतिष्ठा आपका बड़ा रहेगा। अकस्मात यात्राओं के होने का भी प्रबल योग यहाँ पर
दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवम भाव का मालिक खुद नवम को देखेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से फिर रिलेशन खराब होने के इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे जितनी दूरी बनाकर रखिए उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भूमि वाहन या मकान में कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा। संतान को जो लगातार परेशानियां चल रही थी, एक के बाद एक परेशानियां हो रही थी, अब वो परेशानी खत्म होने का ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते संतान के साथ एक लंबी, यानी परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा होने के पूरे पूरे योग चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, हालांकि किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा सा वाद विवाद करते समय आपको बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। वाद विवाद हो तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पूरे हफ्ते आपको ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए, और साथ में मंगल देवता की पूजा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो मंगल देवता की, अगर स्त्री हैं तो गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ऐसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्त्रियों को मंगल देव की आराधना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं, तो धनु लगन में ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, अगर किसी के लिए सबसे अच्छा बीतने वाला है तो वो धनु लगन इस हफ्ते का ज़रूर ज़ॉडियक साइन बन रहा है, धनु लगन यानी सैजिटेरियस। इसमें हफ्ते का प्रारंभ से लेकर हफ्ते के पंचम तक चंद्रमा आपके गोचर करेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो परिवार में कुछ अगर वाद विवाद चल रहा था उस वाद विवाद को ये ख़त्म करेंगे। हालांकि गले में किसी प्रकार के लंबे टाइम के लिए कुछ एक बीमारी दे सकते हैं, तो पानी पीते समय ध्यान दीजिएगा। अकस्मात अब गर्मी का दिन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसा नहीं हो कि तुरंत ठंडा पानी पी लीजिए तो गले में थोड़ी परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गले को लेकर थोड़ा सा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना और कार्य व्यवसाय को लेकर सभी कुछ अच्छा होना ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। प्रमोशन मिलने के पूर्ण संभावना अगर इस हफ्ते अगर आपको मिलने के चांसेस बनते हैं आपके ऑफिस में, तो निश्चित रूप से वो बन जाएंगे। हालांकि उस प्रमोशन जिन लोग को नहीं मिलेगा उनके स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। प्रेम प्रसंग में गंभीरता आ जाएगी। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बनेंगे, और लंबी दूरी की यात्रा के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस हफ्ते का जो मध्य रहेगा सबसे अच्छा बीतेगा। तो काफ़ी शानदार हफ्ता धनु लगन का बीतेगा। लेकिन हर चीज़ सभी का अच्छा नहीं होता है, कुछ तो त्रुटि ज़रूर रह रही होगी। तो इस धनु लगन में केवल एक परेशानी रह रही है, शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी बनाइए, नहीं तो एक बड़ा धन नुकसान हो सकता है। इस बात की थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा, अन्यथा बाकी चीज़ें तो अच्छी रहने वाली है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में इस हफ्ते चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा को गोचर का दोष तो कभी लगता ही नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सूर्य चंद्रमा को लगभग लगभग किसी भी भाव का दोष नहीं लगता है। तो चंद्रमा भले ही मारक ग्रह हैं, लगन में जाकर बैठेंगे, शनि के साथ बैठेंगे, विषयोग भी बनाएंगे, लेकिन अपने घर को भी देखेंगे, तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में तो अच्छा परिणाम दे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद चल रहा था उसको भी सही कर देंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह में जो डिले चल रहा था उसको भी कम कर देंगे। ये सब कुछ अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे। मानसिक तनाव को भी कम कर देंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर उतनी ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं। अगर आपके ऑफर लेटर आने वाले थे तो उसमें भी वो डिले करने की कोशिश करेंगे। स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग मकर लगन वाले जातकों के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके छोटे भाई बहन इस समय अगर यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं तो उनके साथ आपकी यात्राएं ज़रूर हो सकती है, और ये यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ मध्य आपके लिए काफ़ी रहेगा, अच्छा रहेगा। हफ्ते का अंत थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, आपकी माता को ज़्यादा परेशान कर सकता है। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ जो है हफ्ते के या तो मध्य में कर लीजिए, सबसे अच्छा है हफ्ते के मध्य में कर लीजिए। लेकिन मध्य में एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ
कि जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगी। इस हफ्ते को श्रेष्ठ और कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर केतु से संबंधित चीज़ों का अगर आपने दान कर दिया तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप 5 टाइप के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को खिला देते हैं या कुत्तों को खिला देते हैं, कुछ अगर दान के रूप में अगर कुत्तों की सेवा कर सकते हैं तो आपके लिए पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा। नहीं तो कुछ परेशानियों के साथ हफ्ते के स्टार्टिंग या हफ्ते का जो अंत रहेगा थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। अन्यथा मकर लगन के लिए सर्वश्रेष्ठ हफ्ता ही ये बीतने वाला है। कुंभ लगन की बात किया जाए, देखिए कुंभ लगन में बेसिकली जो चंद्रमा रहेंगे आपके द्वादश भाव में, फिर लगन में, फिर द्वितीय में और अंत में तृतीय भाव में जाएंगे। तो चंद्रमा का जो ये पूरा गोचर होगा, ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो एसिडिटी से स्टार्ट हो जाएगा, उधर संबंधित परेशानियों से स्टार्ट हो जाएगा। परिवार में किसी सदस्य की बीमारी की समाचार सुनने से मानसिक तनाव होने लगेगा, हो सकता है उनको देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ सके। तो इस तरीके का स्टार्टिंग में योग बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है बाकी 5 दिन जो बच रहे हैं वो आपके फेवर में रहने वाले हैं। अपने मेहनत से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेगी। विदेश यात्रा के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उन सभी के लिए योग सूर्य बुध का ज़रूर बन रहा है, लेकिन इस समय बुध अपनी नीच राशि में रहेंगे, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। प्रेम प्रसंग कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रह पाएगा। इस बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। जिनके ऑलरेडी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और विवाह की बात अभी तक नहीं तय हुई है, इस हफ्ते तय हो सकता है। सबसे अच्छा दिन हफ्ते का अंतिम से 2 दिन आप अगर काउंट कर लीजिए तो वो दिन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला है और भाग्य का सपोर्ट मिश्रित रूप से मिलेगा। हफ्ते के प्रारंभ में तो बिल्कुल भी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है आपके लिए अच्छा रहने वाला। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा आपके लगन से एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन और द्वितीय भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा आपके एक तो पंचमेश होते हैं और कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, और ये खुद अपने घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके संतान को जो बहुत लंबे समय से स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी अगर चल रही थी, अगर आपके संतान को किसी भी प्रकार की कोई मानसिक रूप से परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी इस हफ्ते ये ख़त्म हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ है वो आपके लिए तो कम से कम अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके परिवार के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें अकस्मात कई यात्राएं हो सकती हैं और उधर संबंधित समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त हो सकते हैं, बेहद सावधानी बरतिएगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सर्वाधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी काम करना, डॉक्यूमेंट साइन करना है, वाहन खरीदना है, भूमि खरीदना है, हर चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग अगर कहा जाए तो हफ्ते का जो लास्ट के जो 4 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल कहा जाए हफ्ते का जो पहला 2 दिन है वो अच्छा है, हफ्ते का जो तीसरा दिन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, बाकी दिन लगभग अच्छे बीतने वाले हैं, लेकिन जो चौथा दिन रहेगा हफ्ते का वो सबसे अच्छा बीतेगा आपका। और कई प्रकार के मान पद प्रतिष्ठा जो आपको मिलनी चाहिए, वो जो आउटपुट आपको जनरली नहीं मिल पाता, जितना आप काम करते हैं उतना ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिल पाता, अब वो आउटपुट आपको मिलेगा। इस हफ्ते हर तरीके से ये पूरा महीना अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।